कितनी दरारें आए दिलों में। आज मैंने यूनिवर्सिटी में मुर्तजा को देखा था। क्या? फिर? मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, ना नफरत ना गुस्सा। परेशानी हुई तो अब्दुल बारी के बारे में सोच के, क्योंकि उसने भी उसे देख लिया था। माय गॉड कश्यप, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब्दुल बारी तो उसे देख के वहां से चुपचाप चला गया था। अच्छा, तुम परेशान मत हो। अब्दुल बारी बहुत समझदार इंसान है, वो इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं देगा तुम्हें। मुझे ना घर जाना चाहिए, पता है बहुत लेट हो गया। वो भी घर, अब्दुल बारी भी घर पहुंच गया होगा। सो गई है? हाँ बस अभी सोई है। वो आज पहला दिन था ना, इसलिए यूनिवर्सिटी में ज्यादा टाइम लग गया। और फिर वापसी पे आयरा को लेने के लिए अम्मी अब्बू की तरफ चली गई थी, इसलिए वहां पे भी देर लग गई। तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले। मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने कॉल बैक नहीं किया। हाँ, वो मैं बिजी था, मीटिंग थी। हाँ तो मीटिंग से निकल के कॉल बैक कर लेते। जहन से निकल गया था। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, नहीं तो मैं क्यों नाराज हूँ तुमसे? मैं चेंज करके आया। मुझे तुमसे एक बात करनी है। हम्म? कल से तुम्हारा मूड ऑफ है, क्या हुआ है? कोई बात है? नहीं, वो ऑफिस का काम है, इसी वजह से। ऑफिस रीजन नहीं है, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वरना तुम इस तरह मुझसे नजरें चुरा कर बात ना करते। खुल के बता दो क्या हुआ है, मुझसे तुम्हारा ये रवैया नहीं बर्दाश्त होता। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुर्तजा की वजह से इस तरह बिहेव कर रहे हो ना? तुम्हें मुझ पे शक हो रहा है? कश्यप, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुमने मुझे इतना घटिया इंसान समझ रखा है कि अपनी बीवी पे शक करूंगा मैं? तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो अब्दुल बारी? मैं तो यही समझूंगी ना कि अब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं रहा। तुम यहाँ आओ, बैठो, मेरी बात सुनो। कश्यप, मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुर्तजा के साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर तुम अपनी बीवी को किसी और के साथ देखकर खुश तो नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है या शक है तुम पर। तुम बीवी हो मेरी, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। कश्यप, मैं तुम्हारे लिए परेशान था। माजी को अपने सामने देखकर इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान रहो। तुम्हारे मूड का हमारी फैमिली पर असर पड़ेगा। बस यही बात थी और कुछ नहीं। अब्दुल बारी, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हो ना मेरे साथ, दुनिया की कोई भी चीज मुझे परेशान नहीं कर सकती। और रही बात माजी की, तो वो बहुत पीछे रह चुका है। मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर सिर्फ आयरा और तुम हो, बस, और कोई नहीं। जानता हूं, लेकिन तुम ऐसा कभी मत समझना कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है।
कश्यप, तुम पर शक करने का मतलब है मुझे खुद पर भरोसा नहीं। और ये अब्दुल बारी ऐसा इंसान नहीं है। मैं पैकिंग कर लूं? कल ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जाना है, परसों शाम वापस आऊंगा। मैं करवाती हूँ। तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। उससे बात के बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। वैसे तुम बीवी है ना, एक मैं हूँ यहाँ इतनी मुश्किल से दिन गुजार रहा हूँ तुम्हारे बगैर, और तुम ऐसी बातें करके मेरे लिए और मुश्किल कर दो। अच्छा अब्दुल बारी, मुझे ना किसी की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो कश्यप, मुर्तजा बात कर रहा हूँ। प्लीज कॉल मत काटना, तुम्हें मेरी कसम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझे कॉल करने की मुर्तजा? मुर्तजा। कश्यप, यूनिवर्सिटी में तुम बात नहीं करती, इसलिए कॉल करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कश्यप। जब से कमल ने मुझे बताया कि तुमने किन हालात में अपने कजन से शादी की है, और शादी के बाद तुम्हें क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मुझे एक पल का भी सुकून नहीं है। कश्यप, मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और इस बात के लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। इसलिए जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हारे चैन और सुकून से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम्हें क्या नहीं फील हो रहा है, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम अगर मेरा हाथ ना छोड़ते तो अब्दुल बारी तो कभी मेरा हाथ ही ना थामता। अल्लाह ने मुझे बदतरीन से बचा के बेहतरीन से नवाजा, जो हर हाल में मेरा साथ निभाना जानता है। तो उम्मीद है तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो गई होगी। आइंदा मुझे कॉल मत करना, समझे तुम? आयरा उठ जाओ, आयरा उठो, आयरा उठ जाओ ना, आयरा, आयरा उठो, आयरा, आयरा उठ जाओ ना, आयरा प्लीज, आयरा, शमीम बाजी, आयरा उठो प्लीज, आयरा, आयरा उठो, शमीम बाजी। क्या हो गया है कश्यप, क्यों शोर मचा रही हो इतना? शमीम बाजी देखे आयरा उठ नहीं रही है। अब तो तुम इसे क्यों उठा रही हो, सोने दो ना। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। शमीम बाजी नहीं, ये कभी इतना लंबा नहीं सोई, मेरे उठाने पर भी नहीं उठ रही है। आयरा उठ जाओ। अरे नहीं, सोने दो भाई, मैंने इसे दवा दी है। अब जब सोकर उठेगी ना तो फ्रेश हो जाएगी। दवा? कौन सी दवा दी आपने से? आयरा क्या हो गया है बीबी? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसको जहर दे दिया है? खांसी की दवा दी है। अरसे से औरतें खांसी का शरबत दे देती हैं बच्चों को सुलाने के लिए। अब देखो कैसी गहरी नींद सो रही है। ये आपने क्या किया है? आपको अंदाजा भी है ऐसी दवाइयां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती हैं? आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या था? कश्यप, अरे उठो! कश्यप, तुम तो हर दफा एक नई बात बना लेती हो। तुम्हें क्या लगता है 4 किताबें तुमने पढ़ ली, बाकी सब लोग जाहिल हो गए तुम्हारे आगे? अरे अरसे से औरतें खांसी का शरबत बच्चों को सुलाने के लिए देती हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। तो बात करना ही फजूल है। आयरा उठो प्लीज, आयरा, आयरा प्लीज उठ जाओ, आयरा, आयरा उठ जाओ ना प्लीज। क्या हो गया, क्यों रो रही हो? सादिक भाई आयरा को पता नहीं कौन सी दवाई दे दी है, शमीम बाजी नहीं उठी नहीं रही है। चलो आ जाओ। क्या हो गया? अरे दिमाग खराब हो गया इसका। पागल। शमीम बाजी ने किस हाल में पहुंचा दिया हमारी बेटी को। अगर मैं इसको लाने में थोड़ी देर और कर देती तो हम इसे खो सकते थे।
शमीम भाजी को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं होगा। कश्यप को तो बस शौक है बिला वजह अपनी काबिलियत झाड़ने का। ये देखो आ गए ये लोग। कह रही थी ना मैं, कुछ भी नहीं होगा। आपने ऐसा क्यों किया बाजी? मेरी मासूम बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप जानती हैं अगर हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो जान जा सकती थी उसकी। हमेशा के लिए खो देते हम उसे सिर्फ आपकी वजह से। बाजी मैं जानता हूं आपको कश्यप नहीं पसंद, आपके 100 इख्तलाफात होंगे उससे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं उसका बदला आप मेरी मासूम बच्ची से लें। अरे क्या हो गया अब्दुल बारी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी बच्ची के साथ जानबूझकर किया? अरे मैं तो उसकी भलाई के लिए कर रही थी। तुम्हारी बच्ची तकलीफ में थी इसीलिए मैंने उसे नींद की दवा देकर सुला दिया। इस दवा से तो आज तक कभी किसी को कुछ ना हुआ। कई साल का तजर्बा है मेरा, हजारों बच्चों का इलाज कर चुकी हूँ मैं। आप डॉक्टर नहीं हैं, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? डॉक्टर बाजी कहकर लोगों ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। सच में अपने आप को आप डॉक्टर समझती हैं? किसी का भी इलाज कर देंगी आप, किसी की भी जिंदगी के साथ खेल लेंगी आप। चुप हो जाओ अब्दुल बारी, ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हो गया पागल, हो गया पागल। कोई भी बाप अपनी औलाद को इस हालत में देखेगा तो पागल ही होगा। और बस करें यार, और कितने जलील होंगे हम आपकी वजह से। कश्यप के लाख मना करने के बावजूद आपने क्लिनिक खोला, क्या नतीजा निकला? आपको थाने जाना पड़ा और बदनामी अलग, लेकिन फिर भी आपको अक्ल नहीं आई। चुप हो जाओ अब्दुल बारी, बिल्कुल चुप हो जाओ। एक लफ्ज अब अपने मुंह से मत निकालना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस वक्त तुम किसकी जबान बोल रहे हो। जिस बीवी की खातिर तुम आज अपनी बहन के आगे खड़े हुए हो ना, अगर इसकी मैंने असलियत तुम्हें बता दी ना तो किसी से तुम नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगे। जिस बीवी पर तुम्हें इतना एतबार है ना, यही तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेर रही है तुम्हारे पीठ पीछे। अरे ये तो अभी तक अपने पुराने आशिक से राब्ते में है, पूरा पूरा दिन यूनिवर्सिटी में उसके साथ गुजारती होगी, और तो और छुप छुप कर रातों को फोन पर बातें भी होती हैं। नहीं अब्दुल बारी, कश्यप बिल्कुल ठीक कहती थी आपके बारे में बाजी। इंसान अपनी आदत बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं। आपने मुझे हमेशा कश्यप की तरफ से बदगुमान करने की कोशिश की और आज भी आप वही कर रही हैं। लेकिन मैं पहले भी अपनी बीवी पे भरोसा करता था और आज भी करता हूं। हाँ, लेकिन मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं और ना ही मैं करूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कैसे आप लोगों को अपनी बातों में लाकर बेवकूफ बनाती हैं। सारी जिंदगी आपने अब्बा जी को अपनी बातों में लगाया, उनको अपने इशारों पर चलाया, मेरे साथ भी यही किया आपने। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बाजी। बाजी के जाने के बाद मुझे लगा था शायद आप बदल गई, इसलिए मैं वापस आ गया, लेकिन मैं गलत था। आज भी आपके दिल में हम सब के लिए बदगुमानी और नफरत है, और जहां दिलों में गुंजाइश ना होना वहां रहने का कोई फायदा नहीं। इसलिए घर, ये हुक्मरानी आपको मुबारक हो। जा रहे हैं। चलो खुश। अगले दुखों में कितनी दरार